आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्थागत साख में सुधार हेतु सुझाव। अर्थात देश में संस्थागत साख की समस्याओं को किस प्रकार से कम किया जा सकता है और इसमें सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देश में जिस गति से संस्थागत साख संरचना का विकास हुआ है, उसी गति से इसकी समस्याओं में भी वृद्धि हुई है। वर्तमान संस्थागत साख के समक्ष गंभीर समस्याएं विद्यमान हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ सुझाव है जो इस प्रकार से हैं। बचत एवं बैंकिंग आदत को प्रोत्साहन। देश में बैंकिंग एवं बचत आदत की कमी के कारण संस्थागत साख को पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। अतः वित्त की कमी को दूर करने के लिए बचत एवं बैंकिंग आदत का विकास किया जाना चाहिए ताकि जनता में नगद धनराशि रखने की प्रवृत्ति में कमी हो सके। लघु विनियोगकर्ताओं को प्रोत्साहन। पूंजी बाजार में विनियोग करने वाले विनियोगकर्ताओं की धनराशि की सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं संचालित की जाएं। विनियोगकर्ताओं को सूचनाओं का संप्रेषण किया जाए। स्टॉक एक्सचेंज की संख्या में वृद्धि की जाए ताकि लघु विनियोगकर्ता आसानी से प्रतिभूति का क्रय विक्रय कर सके। प्रवर्तकों तथा अभिगोपन संस्थाओं में वृद्धि। संस्थागत साख व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यह आवश्यक है कि देश में प्रवर्तकों तथा अभिगोपन संस्थाओं की संख्या में वृद्धि की जाए तथा ऐसी सुदृढ़ संस्थाएं स्थापित की जाए जिन पर जनता का विश्वास हो तथा धनराशि डूबने का भय कम से कम हो। औद्योगिक साख हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण। देश में औद्योगिक साख व्यवस्था हेतु स्पष्ट साख नीति का अभाव है, जिसके कारण औद्योगिक साख व्यवस्था को उचित दिशा नहीं मिल पा रही है। अतः औद्योगिक साख के संबंध में स्पष्ट दीर्घकालीन नीति निर्धारित की जानी आवश्यक है ताकि विनियोगकर्ता निर्भय होकर अपने धन का विनियोग कर सके। सहकारी साख संस्थाओं में समन्वय। सहकारी साख संरचना संस्थागत साख की महत्वपूर्ण साख व्यवस्था है, किंतु देश में ये व्यवस्था अधिक उपयोगी नहीं हो पा रही है। इसका मुख्य कारण इन संस्थाओं के मध्य आपसी समन्वय का अभाव है। अतः सहकारी साख संरचना में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए ताकि ये साख व्यवस्था
संस्थागत शाख में अपना उचित योगदान दे सके। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण शाख व्यवस्था का एक अभिनव प्रयोग रहा है, किंतु विगत कुछ वर्षों में ये बैंक समस्याग्रस्त हो गए हैं। इनके विकास हेतु इनका पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है, ताकि प्रायोजक बैंकों के साथ इनका उचित समन्वय हो सके तथा ये घाटे से बाहर निकलकर संस्थागत शाख में अपनी भूमिका निष्पादित कर सके। कृषि शाख के लिए नवीन नीति का निर्माण। कृषि शाख प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही महत्वपूर्ण विषय रहा है। नाबार्ड की स्थापना के बाद कृषि शाख के क्षेत्र में नवीन परिवर्तन दिखाई दिए हैं, किंतु फिर भी कृषि शाख की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। कृषि शाख संबंधी समस्याओं के निदान हेतु नवीन शाख नीति का निर्माण किया जाना जरूरी है। इसके अंतर्गत बहु एजेंसी दृष्टिकोण को अपनाकर संस्थागत शाख को सुदृढ़ एवं समन्वित ढंग से विस्तार दिया जाना चाहिए। सरकार एवं व्यापारिक बैंकों के मध्य समन्वय। संस्थागत शाख की यह एक प्रमुख समस्या है कि सरकार तथा व्यापारिक बैंक दोनों मिलजुल कर शाख विस्तार में सहभागिता नहीं कर पा रहे हैं। सरकार के लक्ष्य तथा व्यापारिक बैंकों के उद्देश्यों में अंतर होने के कारण सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं व्यापारिक बैंकों के माध्यम से सफल नहीं हो पा रही है। अतः ये आवश्यक है कि सरकार एवं व्यापारिक बैंकों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि ऋण, अनुदान, ऋण वसूली आदि में आपसी तालमेल और समन्वय द्वारा लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। ऋण संबंधी औपचारिकताओं में कमी। संस्थागत शाख व्यवस्था में ऋण प्राप्त करने वाले लोगों के समक्ष अत्यधिक औपचारिकता पूर्ति की समस्या है और कई बार गरीब ऋण प्राप्तकर्ता का झुकाव असंगठित क्षेत्र की ओर हो जाता है, क्योंकि सरकारी संस्थाएं अत्यधिक कागजी औपचारिकताएं की पूर्ति करवाती है, जिसके कारण निम्न वर्ग का व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के चंगुल में फंस जाता है और उन्हीं से ऋण लेना अपने लिए उपयुक्त समझता है। अतः यह आवश्यक है कि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं ऋण स्वीकृति हेतु औपचारिकताओं में कमी करें, शीघ्रता से ऋण स्वीकृत करें, ताकि वांछित व्यक्ति को समय पर ऋण प्राप्त हो सके। हमारे देश में विस्तृत संस्थागत शाख नेटवर्क के बावजूद शाख का विस्तार विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। देश की संस्थागत शाख व्यवस्था गंभीर समस्याओं से
ग्रसित है। जब तक सुव्यवस्थित रूप से इन समस्याओं का हल नहीं किया जाता, संस्थागत शाख व्यवस्था को गति प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः सरकार के लिए आवश्यक है कि संस्थागत शाख व्यवस्था को विकसित करने हेतु उनकी समस्याओं का उचित निराकरण करें, जिससे औद्योगिक एवं कृषि विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।